बिल्कुल। ये देखें जी, सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये हकीकत है पाकिस्तान तो निशाना निशाना हो सकता है क्योंकि नेतन्याहू ने आज से कुछ अरसा पहले ये कहा था कि पहले हम ईरान जाएँगे, फिर पाकिस्तान जो उसकी एक नाकाम एक खेल है, वो खेल रहा है। लेकिन मैं ये रब्बे काबा की वादनियत की कसम, ख़त्म नबूवत की शान की कसम उठाता हूँ। मैं मौला अली के ललकार की कसम और इमाम हुसैन के इनकार की कसम, सहाबा की साथ की कसम उठाता हूँ कि जिस वक़्त पाकिस्तान के खिलाफ चाहे हिंदुस्तान गलत साजिश करेगा, चाहे इसराइल करेगा, ये मेरा वादा है कि आप दोनों पे ये एटम बम जिसको आपको सबूत देने की तो हमें ज़रूरत नहीं है ना कि एटम बम है, नहीं है, छोटा है, बड़ा है, आप कोई अमेरिका या कोई वो तो सामने है नहीं जो हमसे सबूत माँगेंगे। तो हम आपको बताएँ हम आपको सफ़ा हस्ती से मिटाने की ताकत भी रखते हैं और मिटा के दिखाएँगे भी। ये मैं नहीं, अगर आप सुनना चाहते हैं, एक बार हमारे डीजीआईएसपीआर की तकरीर सुन लें, आपको वो बता देगा कि जिधर से आओगे, हाँ। ऊपर से आओगे, लेफ्ट से आओगे, राइट से आओगे, किसी के साथ आओगे, वहां से फोड़ेंगे। ठीक है? तो ये हमारे किसी में जुर्रत नहीं आपकी इधर तकरीरें करने से एटम बम छोटा अरे है, आपके बड़ा है, डीजीआईएसपीआर को किसी कॉमेडी शो में भेज देना चाहिए। करने से बात नहीं होती। बासित अली, आपके ये बात- डीजीआईएसपीआर को किसी कॉमेडी शो में भेज देना चाहिए। आगे से आओगे, पीछे से आओगे, दाएं से आओगे, बाएं से आओगे, ये डीजीआईएसपीआर की भाषा होती है क्या? भाई या ये क्यों नहीं किसी होती? भी आगे मुल्क में दाएं किसी रास्ते भी यही होते हैं, आर्मी मैन की ये भाषा होती है क्या? रास्ते ही बताएं मजा ना। देने का काम आर्मी का होता है क्या? रास्ते बताएं। भाईजान सही बात की है, उसने रास्ते बताए कि नहीं नहीं, ठीक है भाई, सही भाईजान सही बात की है तो आपको सही बात अच्छी मुबारक हो, आपको सही बात, आपको सही बात मुबारक हो। और उसी परिभाषा में करण वर्मा आए बाएं दाएं से आ तो रहे हैं। उधर से अफगानिस्तान आ रहा है, तालिबान घुसा हुआ है, इधर से खौफ ये सता रहा है कि ये ईरान वाला सत्ता परिवर्तन हो गया तो मोसाद पाकिस्तान की सीमा तक आएगा। 900 से 1000 किलोमीटर के आसपास की सीमा है, तो आ तो रहे हैं दाएं बाएं ऊपर नीचे, और मजा मिल भी रहा है पाकिस्तान को। दाएं बाएं करते जाएं, अब आप दाएं बाएं करते जाएं, कोई जुमला ना मैं तो कर नहीं रहा हूं दाएं बाएं, आपने शुरू किया दाएं बाएं, आप डीजीआईएसपीआर को सुनवा रहे थे। आप पहले 27 फेब को आए, अभिनंदन से आपको हमने जवाब दिया, फिर आप वो मई के महीने में, फिर हमने आपको कॉमेडी वॉमेडी करवाओ, उसी के लिए ठीक है ये भाई। दाएं बाएं आए, आर्म्ड फोर्सेस बोल रहे थे, आर्मी फोर्सेस तक तो बोल नहीं पा रहे थे इनके डीजीआईएसपीआर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ढूंढ रहे थे। तो ये अच्छा हो गया ताली बजा ली चार पाकिस्तानियों ने ताली बजा ली। बासित अली बहुत बढ़िया। देखिए यही बात है जो इनकी, अगर अभी तकरीर आप सुने ना, मैं हमेशा कहता हूं एक पाकिस्तानी को बोलने दिया करो, वो एक्सपोज कर देता है अपने को। इनकी बातें सुन लो, खुद ही नजर आ जाएगा, जैसे बौखलाए हुए लोग नहीं होते, इधर से आएगा उधर से आएगा। एक मैच्योर नेशन ऐसे कभी बात ही नहीं करता, इससे पता लगता है ये मैच्योर नेशन नहीं है भाई, ये कबीला है। कहीं पॉकेट मार मिल गए, कहीं कुछ हंसी मजाक करने वाले मीम मिल गए, कहीं कोई आटे की बोरी के लिए लड़ते हुए लोग मिल गए। आप सोचो जरा इनकी कैपेबिलिटी, आटे की बोरी के लिए जो लोग लड़ते हैं, जिनका सबसे बड़ा एक्सपोर्ट गधे है, जिनको सऊदी अरेबिया कहता है भाई ये जेब कतरे इनको बाहर निकालो, 24,000 भिखारी लात मार के निकाले गए सऊदी अरेबिया से, वो न्यूक्लियर एटमी बम बनाएंगे। सोचो जरा कैसे बौखलाए हुए लोग हैं। तो इन बौखला, हाँ सर पकड़ो, सर ही मारो, आप अपना सर ही मारा करो, ये बेस्ट चीज है, और किसी को नहीं मार सकते। आप अपना सर दे मारा करो, सामने कैमरा जो लगा है उसी पे अपना सर दे मारो, बेस्ट चीज होगी ये, ठीक है ना। और शियाओं के साथ जितना इन्होंने नाइंसाफी करी है पाकिस्तान में, इनको क्या हक रह गया है भाई, ये जो ईरान के साथ हमदर्दी दिखा रहे, और इतनी हमदर्दी है तो जाओ ना वहां पे। अब आप फैसला करो, आपको सऊदी के साथ हमदर्दी है या ईरान के साथ है। एक के साथ पैक्ट साइन करके बैठे हो, एक में शियाओं को मार के बैठे हो। एम्बेसी जाते हो यूएस की, वहां पड़ती है लात, 10-15 मर जाते हैं आपके, कहीं के रहे नहीं हो। यहाँ पे एक कहावत है, डैश का डैश, ना घर का ना घाट का। आपकी वही हालत हो गई, ना घर के हो ना घाट के हो, ये है आपकी सच्चाई। अब मैं जवाब दे दूं? ठीक, आप बोल लीजिए, फिर मैं जहांगीर के पास जाता हूं। बोलिए बासित, बोलिए। गर्म होने से और अपने आप को लाल करने से ये बातें नहीं होती, बच्चों वाली बातें। अभी तक सऊदिया ने ये कर दिया, सऊदिया का बच्चों वाली बात है। नूर खान एयरबेस गिरा दिया अफगानिस्तान ने आपका, ये बच्चों वाली बात है, ठोक दिया आपको नेट प्रैक्टिस में। कि पाकिस्तान पे हमला, सऊदिया पे हमला, ये बात सुने, फिर भी कटोरे तुम्हारे में इस बार सऊदी अरेबिया में हमला हुआ, कब जा रहे हो? ईरान से लड़ने जा रहे हो? चलिए ठीक है, मैं आता हूं बीच में, मैं आता हूं बीच में। बातें सुनिए, ये भी पैक्ट में है ना कि सऊदी पर हमला मतलब पाकिस्तान पर हमला। तो ईरान ने उठाकर ठोक दिया सऊदी के अंदर, और सऊदी की ओर से कहा गया कि भाई रुक जाओ, तुम्हारी दुश्मनी हमसे नहीं, तो जाकर लड़ लो पहले ईरान के खिलाफ, जाकर लड़ लो, अपने मुल्क से कहो कि जाकर लड़ लें। टोटल कंफ्यूज। ठीक है, अब जहांगीर को ला लो। एक और तस्वीर दिखाता हूं, इसमें एक और फैक्ट ऐड करता हूं
क्यों परमाणु बम और उसके इर्द गिर्द, और अगर पाकिस्तान की संसद में या कहीं भी ये चर्चा चल रही है कि ईरान के बाद पाकिस्तान का नंबर है और आप लोगों को क्या दहशत है, तो उसकी एक और वजह है। वो तस्वीर भी जरा रख दीजिएगा, टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा देंगे। इसके साथ ही एक कमांडर है आईएसआईएस का, उस कमांडर का नाम है शफीक मेंगल, और शफीक मेंगल मिला है आपके प्रेसिडेंट से, आसिफ अली जरदारी से, और ये इस्लामाबाद में ये मुलाकात हुई है और चर्चाएं इस बात को लेकर है कि वो आसिफ अली जरदारी यानी ट्रिपल पी की पार्टी में, उनकी पार्टी में शामिल हो सकता है। ये बलूचिस्तान के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, वो भी इसमें थे, कम्बो खान ब्रह्माड़ी भी इसमें थे, बहुत सारी बातें हैं। तो भाई जब आप आतंकियों को लेकर आओगे, सऊदी को तो दिया नहीं दिया, क्या हुआ, न्यूक्लियर अम्ब्रेला क्या डील, लेकिन आतंकी आएंगे तो परमाणु बम आतंकी के हाथ में, तो ईरान के बाद है पाकिस्तान का नंबर। जी राकेश, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, बिल्कुल आपका सवाल थोड़ा सा वो बेहतर है, लेकिन मैं पहले आपको जो है होली की जो है मुबारकबाद दूंगा। आज आप जो है काफी प्यारे लग रहे हैं, हैंडसम लग रहे हैं। तो अच्छा, आपने मेंगल साहब का सवाल किया। हिंदुस्तानी प्यारे ही होते हैं वैसे, आम आवाम कहीं की भी प्यारी ही होती है, आपके यहाँ क्यों हमारी हो, आम आवाम हर जगह की प्यारी होती है। अच्छा, आप रूटीन से हटके बहुत प्यारे लग रहे हैं, थैंक यू सो मच। अच्छा सुनिए, जैसे मेंगल साहब का वो है, उसका आप इस थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू अगर देख लें, मेंगल साहब को आप जो है किसी दहशतगर्द तंजीम से जोड़ रहे हैं, हमारे पास ऐसा कोई वो रिकॉर्ड नहीं है उसका। ऐसे ही है जैसे आपके पास फूलन देवी हो और हमारे पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं हो। आपके पास जो है योगी साहब हो, हमारे श्री योगी साहब हो, क्योंकि नाराज हो जाएंगे आपके पैनलिस्ट वो, या आपके पास जो है श्री मोदी साहब हो। तो ओसामा बिन लादेन का था, चलो ठीक है आप छोड़ दो, ओसामा बिन लादेन का था ना रिकॉर्ड, एबटाबाद में छिपा के रखा था, क्या हुआ? सर उसामा बिन लादेन हाफिज सईद का है डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, मसूद अजहर है डेजिग्नेटेड टेररिस्ट। इसी पैनल पर डॉक्टर इशाद से पूछ दूं, अपना उलेमा बता देंगे उनको, और ये 10 बार मेरे शो में बता चुके हैं। एक बात बोल लूं मैं राकेश जी, उसामा बिन लादेन में दोबारा आपको करेक्ट। जहांगीर जी आपने देखिए बड़े अच्छे से बात करी, मैं एक दो चीजें आपसे पूछना चाहता हूं। आपने बड़े अच्छे से बात करी, मुझे लगता है आपको तहजीब है अच्छी। मुझे एक बात बताइए, यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट में सबसे ज्यादा, ठीक है, 175 में से 110 पाकिस्तान मूल के हैं, पाकिस्तान ओरिजिन के। ये आपको नॉर्मल बात लगती है? ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में पाया जाता है, कितने बैंड टेररिस्ट सब आपके जगह आते हैं, आपको ये चीज ठीक लगती है क्या? फिर हम अगर कोई कहे कि पाकिस्तान टेररिस्ट को हार्बर करता है और सीट देता है, तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए ना भाई, इस पे एक्ट करो आप। नहीं करण मैं आपको टोकूंगा, कोई क्यों कहे, इनके वजीर आजम कह चुके हैं, इनके मौजूदा रक्षा मंत्री कह चुके हैं कि हमने अमेरिका के कहने पर गंदा काम किया। आप क्या डिफेंड कर रहे हो फिर? ठीक है बोलिए, जहांगीर बोलिए। करण सुनिए, देखें, जो भी दहशतगर्द हो उसकी जगह जो है जेल होती है या फिर कोई और होती है, दहशतगर्द की कोई भी जगह नहीं होती, लेकिन उसका मटेरियल होना चाहिए, सबूत होना चाहिए। ठीक है, अभी जो मेंगल साहब की डिस्कशन चल रही है उसका कहीं पे भी कोई भी, सिवाय आपके कहने के मुताबिक, मैं करण के कहने के मुताबिक नहीं चलूंगा, मैं जनरल साहब के कहने के मुताबिक नहीं चलूंगा, मैं राकेश के कहने के मुताबिक नहीं चलूंगा, मैं चलूंगा सबूत के बुनियाद पे। जहां पे सबूत मिलेगा, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो कहीं इंडिया में हो या कहीं और पे इन्वॉल्व हो, ही शुड फेस द ट्रायल। एक चीज याद रख लें, क्या हुआ था? हाफिज सईद का क्या ट्रायल हुआ है? आपके कोर्टसी का क्या कहना है? ट्रायल का क्या मजाक हुआ है? खुला घूम रहा है हाफिज सईद, उस पर आप कुछ नहीं कहोगे? ऐसे मतलब इतना मासूम नहीं बनना चाहिए, इतना कुछ करने के बाद आपका जब आतंकी मारा जाता है। ठीक है, एक बार जहांगीर की बात पूरी हो जाए, फिर मैं कर्नल आरएसएस सिंह और इरशाद भाई के पास जाता हूं। बोलिए जहांगीर। मोदी भी खुला फिर अरे रुक जाओ भाई मेजर नदीम, आपका राष्ट्रपति आतंकी के साथ बैठा हुआ है, अमेरिका ने इसका, तो अभी रुक जाओ, जहांगीर की बात पूरी हो जाने दो, कम से कम आप सबसे थोड़ी तार्किक तौर पर बात करते हैं। बोलिए जहांगीर। अमेरिका ने इसका वीजा रोका, ये गुजरात का, वही अमेरिका बुलाया कदम के नीचे फूल बिछा के, तो रुक जाइए, अभी जहांगीर को बोलने दीजिए, रुक जाइए जी। देखें, हाफिज सईद साहब का जहां तक ताल्लुक था, आपके इल्जाम थे और यूएनओ की तरफ से कुछ डायरेक्शन थी और हमें भी कुछ ऐसी चीजें मिली थी जिसपे हमने हाफिज सईद साहब पे केस चलाया था और वो 6 साल तक नजरबंद भी रहे थे। ठीक है, पाकिस्तान एक रेस्पॉन्सिबल स्टेट है। सुनिए करण, सुनिएगा, पाकिस्तान एक रेस्पॉन्सिबल स्टेट है। पाकिस्तान ने कभी भी किसी भी नॉन स्टेट एक्टर को ना हवा दी है ना साथ दिया है। ठीक है, अच्छा आ जाते हैं आप पे, आप अच्छा सुनिए करण सुनिएगा, थोड़े मटीरियल चीजों को सुनकर हाजमे करने की वो रखिएगा। देखिए, आ जाते हैं आपकी जो है ना पहली जो है विशेष टिप्पणी में कि नूर खान एयरबेस, आपके ऑपरेशन तंदूर में नूर खान एयरबेस चला गया।
आपके जो है टीटीए के उसमें ऑपरेशन में नूर खान एयरबेस चला गया। उसी नूर खान एयरबेस का कल आपके ही चैनल्स पे मैं देख रहा था कि वहां से जो है यूएसए और सीआईए की जो है परवाजें हो रही है। तो भाई कितना इतना प्रोपेगेंडा करोगे, खुदा को मान ले। नहीं क्या आपका नूर खान एयरबेस, उसकी फोटो जारी कर दो आप, कितना करोगे, सैटेलाइट इमेजेस जारी कर दो ना। तो रुक जाए, हमने तो सैटेलाइट इमेजेस दी थी, आपका तो चीन से रिश्ता है ना। हमने आपसे तब भी कहा था चीन की सैटेलाइट इमेज यूज करके नूर खान एयरबेस ठीक है, ये इमेज साफ कर देते। एक नहीं करी, आपको अपना बनाकर फोटोशॉप से बना के फोटो आरएसएन सिंह डाल देते आप। अगर चर्चा ये चल रही है कि परमाणु बम आपके हिसाब से नहीं है, इनके हिसाब से है, मान लीजिए है भी, तो वो छिनने वाला है। और छिनना क्यों नहीं चाहिए? अगर आतंकी आकर आईसिस का कमांडर इनकी पार्टी में जाएगा, पीपी की पार्टी में, और ये कह रहे हैं कि हाँ साहब न्यूक्लियर अम्ब्रेला के तहत ही डील हुई है, मतलब इनके पास परमाणु बम, मतलब सऊदी के पास परमाणु बम, तो जाहिर सी बात है ये टारगेट पर आएंगे ही आएंगे। और इसीलिए ये डर है कि ईरान के बाद पाकिस्तान। देखिए ऐसा दो जगह है, पाकिस्तान एक जगह नहीं है। अब चलिए मैं हाइपोथेटिकली मान लेता हूं कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, तो ये अपने न्यूक्लियर बॉम्ब को इन्होंने क्या दर्जा दिया था? इन्होंने दर्जा दिया था उसको इस्लामिक बॉम्ब का। तो अभी सबसे ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब की किसको जरूरत है? ईरान को है। तो आप ईरान को देना नहीं चाहते हो? ईरान के साथ वो आपका पड़ोसी मुल्क है, 900 किलोमीटर बॉर्डर है आपके, अभी वो सबसे ज्यादा जरूरत उस इस्लामिक कंट्री की है। देखें, लेकिन आप सऊदी अरेबिया को देने को तैयार हो। इसका मतलब सुन्नी को देने को तैयार हो, शिया को देने को तैयार नहीं हो। इस वक्त आपको ज्यादा जरूरत है न्यूक्लियर बम की। ये क्या है? इस्लामिक बॉम्ब है, सुन्नी नहीं, मैं कह रहा हूँ आपको अभी यही चर्चा हो रही है ना कि सऊदी अरेबिया को अम्ब्रेला की बात हो रही है, अपना डिफेंस पैक्ट की बात हो रही है, उसकी चर्चा हो रही है। तो इस्लामिक बॉम्ब में आप सब इसी इस्लामिक बम आपको देंगे इंशाल्लाह। ये भाई देखिए, अगर आप ठीक है मेजर नदीम रुक जाइए, आपने बोला रुक जाइए ना, रुक जाइए, रुकिए। आप यहाँ के बाकी 3 लोग भी अपनी बारी का वेट कर रहे हैं, तो रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। इतनी बौखलाहट नहीं। और चैलेंज दे तो दिया कि अगर सभी मुस्लिम मुल्कों की लीडरशिप की बात करते हैं तो जाकर दे दीजिए ईरान को परमाणु बम, कि लो एक इजराइल पर गिराओ, एक अमेरिका पर गिराओ, जाकर दे दीजिए अगर हिम्मत है तो। भाई आपने तो इसको इस्लामिक बॉम्ब का दर्जा दिया था ना? नहीं, हमने नहीं दिया। ये तो आप जैसे लोग हमने नहीं दिया करते, ये पाकिस्तान का बम है। हाँ, अब सऊदिया का भी हो गया। अच्छा रुक जाइए, मैं पूछ ही लेता हूँ डॉक्टर इरशाद, 10 सेकंड आपको देता हूँ। क्या आप ईरान को परमाणु बम देंगे? आपका मुस्लिम मुल्क है, बहुत आपकी सहानुभूति है, आप देंगे कि लो भाई तुम्हारे एग्जिस्टेंस का सवाल है, एक इजराइल पर गिराओ, एक अमेरिका पर गिराओ। इस्लामिस्ट डोंट हैव अ पांडे जी, करना साहब सुनिए। पहले तो ये है कि इस्लामिक कोई हमको मालूम पड़ता है ना, आपकी कोई पॉलिसी मुझे लगती है। मेरा ख्याल सुनने के चंद सेकंड मुझे मिल गए, अगर तो मुझे सुन लीजिए। मैं ये कहूंगा कि हम आम इस्लामिक एटम बम हमारे पास है। क्यों है? कि मुसलमानों के टाइगर है पाकिस्तान जिंदाबाद। दूसरी बात यह है कि अगर ईरान को हमारी जरूरत है, हम उसको